दोस्तों, आज तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की डिमोनिक फिलिपिनो हॉरर मूवी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मूवी का नाम है इन माई मदर्स स्किन और IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। हम लोग इस मूवी में एक परी की कहानी देखेंगे, पर वो परी परी जैसे काम नहीं करेगी क्योंकि उसे इंसानों को खाना पसंद है। मुझे यकीन है कि ये मूवी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं इन माई मदर्स स्किन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक आइलैंड पे कुछ डिमोनिक लाशों को दिखाते हुए, और उन लाशों को एक आदमी बुरी तरीके से खा रहा था क्योंकि वो आदमी था पोजेस्ड। लाश खाने के बाद उस आदमी के मुंह से एक काला पंछी बाहर निकलता है और अब सीन जाता है एक परिवार पे। दोस्तों, उस परिवार के मेंबर्स थे अल्दो, उसकी बीवी लिगाया और उन दोनों के दो बच्चे ताला और बयानी। अब ये जो कहानी है ना, ये 1945 की है, जब फिलीपींस में वर्ल्ड वार 2 खत्म होने वाला था। उस टाइम पे जापानीज सोल्जर इस आइलैंड पे लोगों को मार रहे थे और अमेरिकन सोल्जर्स फिलीपींस की मदद करने के लिए आए हुए थे। खैर, जो अल्दो की फैमिली थी वो सेफ थी क्योंकि अल्दो अमीर था और उसकी जान पहचान अच्छी थी। अल्दो की घर की एक नौकरानी भी थी जिसका नाम है अमोर। और आज डिनर के टाइम पे आया हुआ था एक ऑफिसर। उस ऑफिसर के साथ थे 2 जापानीज सोल्जर, और असल में ऑफिसर इन लोगों के घर आता जाता रहता है क्योंकि ऑफिसर को यकीन था कि आल्दो ने जापानीज सोल्जर्स के पास से सोना चुरा कर छुपा रखा है। दोस्तों, अब अगर ये बात सच है और आल्दो के पास सोना मिल जाता है तो जापानीज सोल्जर उसके परिवार को मार डालेंगे। इसी बात से आल्दो का पूरा परिवार टेंशन में था, पर जब तक जापानीज सोल्जर उनके घर में आते थे तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था। खैर, उस रात को ताला सोकर उठती है और वो जाके हॉलवे में ऑफिसर को देखती है जो घर में सोना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर अब ताला को पकड़कर उससे पूछने लगता है कि सोना कहाँ पे है, पर आल्दो अपनी बेटी को बचा लेता है। अब दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी और इसलिए उसी रात को आल्दो निकल जाता है अपनी फैमिली को छोड़ के अमेरिकन सोल्जर से मदद मांगने के लिए, और अब इसके बाद आल्दो की फैमिली अकेली रहेगी। अगले दिन से लिगाया, ताला और बयानी को सिर्फ थोड़ी थोड़ी शकरकंदी खाने को मिलती है और हम लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों पे अब बिल्कुल खाना नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग पूजा करते हैं और उनकी जो मदर मैरी की मूर्ति थी उसको आप लोग याद रखना। खैर, पूजा करते वक्त अचानक ही लिगाया गिर जाती है। ताला, बयानी और अमोर उसकी मदद करके उसे बेड पे लिटा देते हैं, और आज ताला अपनी माँ से बोलती है कि वो कल जाके पापा को जंगल में ढूंढेगी, पर लिगाया ताला पे गुस्सा करती है और उसे घर से बाहर जाने से सख्त मना करती है। अब जो ताला थी वो अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसके पापा के साथ कुछ हो गया है। ताला इस बात को अपने भाई से शेयर करती है और अब वो दोनों अपने पापा की गन जाकर चुरा लेते हैं ताकि वो अपने पापा को बचाने के लिए जा सके। थोड़ी देर बाद ताला और बयानी घर से भाग जाते हैं अल्दो को ढूंढने के लिए, और ये सब कुछ अमोर ने देख लिया था पर वो कुछ भी नहीं करती। जंगल में चलते चलते वो लोग काफी गहराई में चले जाते हैं और वहां पे उन दोनों को मिलती है एक कुटिया। ताला अकेले ही उस कुटिया के अंदर जाती है इस उम्मीद में कि उसे वहां पे शायद कुछ खाने को मिल जाएगा, पर कुटिया के अंदर बहुत ज्यादा बदबू थी। वहां पे ताला को एक टेबल पे व्रैप्ड कैंडी मिलती है, और क्योंकि ताला बहुत ज्यादा भूखी थी तो वो उस कैंडी को तुरंत खा लेती है, और कैंडी खाते ही ताला को दिखाई देती है एक छाया। ताला उस छाया के पीछे एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे थी एक औरत की लाश, और उस लाश के ऊपर हर जगह सिकाडा चिपके हुए थे जो एक तरीके का कीड़ा होता है, और औरत के हाथ में था एक अजीब सा आलू। ये देख के ताला वहां से भाग जाती है और वो बयानी को कुछ भी नहीं बताती। वो अपने भाई को लेके वापस जा ही रही थी कि तभी रास्ते में बयानी को सुनाई देती है किसी की आवाज। बयानी उस आवाज के पीछे चले जाता है और तभी ताला को अपने पापा की झलक दिखाई देती है। दोनों ही भाई बहन इस चक्कर में अलग अलग हो जाते हैं और वही घर में नौकरानी को छाना बीनी कर रही थी।
खैर अब आगे आवाज का पीछा करते हुए बयानी पहुंच जाता है एक नदी के किनारे और वहां पे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि नदी में उसे अपने पूरे परिवार की लाशें दिखाई देती है, इवन खुद की भी लाश। बयानी डर के वहां से अब भाग जाता है और वही ताला अपने भाई को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है एक अजीब से घर के पास। ताला घर के अंदर जाती है और वो जगह पेड़ पौधों से भरी हुई थी, खिड़कियों पे परियों की ड्राइंग्स बनी हुई थी और तभी ताला के पीछे आ जाती है एक औरत जिसने बहुत ज्यादा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। वो औरत खुद को परी बताती है और वो ताला को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ताला को बताती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा कुछ दिन बाद घर लौट आएंगे और जो तुम्हारा भाई है वो भी वापस घर चले गया है। ताला पूछती है कि परी ये सब जानती कैसे है और परी बताती है कि उसे ये सब सिकाडा आके बताते हैं। परी ताला से बोलती है कि तुम्हें जब भी मदद चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जिसके बाद ताला घर चले जाती है। ताला की माँ को एक्चुअली अब पता चल गया था कि उसके बच्चे बाहर गए थे और इसलिए रात में वो उन दोनों को डांट मारती है। खैर उस रात को अब ताला को नींद नहीं आती और जैसे ही वो उठती है उसके सामने आ जाती है परी। परी अब ताला को देती है एक सिकाडा और बोलती है ये सिकाडा तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा, पर ये सिकाडा तुम्हें अपनी मम्मी को देना है या फिर नहीं, ये डिसीजन तुम्हारा होगा। ताला अभी वो सिकाडा ले लेती है जिसके बाद वो परी गायब हो जाती है और अगली सुबह बयानी अपनी बहन को बताता है जो उसने जंगल में देखा था। ताला अपने भाई को संभालती है पर फिर उस दिन लिगाया की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ रही थी। ताला को अपनी माँ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी और वही हमें नौकरानी का भी सच पता चलता है। असल में दोस्तों नौकरानी ऑफिसर से मिल गई थी और वो भी घर में सोना ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि ऑफिसर नौकरानी को उसका खोया हुआ पति ढूंढकर ला दे। अब थोड़ी देर बाद लिगाया की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगती है। सब लोग लिगाया के लिए प्रार्थना करते हैं पर ताला को अब लग रहा था कि उसे शायद परी वाले सिकाडे का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इसलिए उस रात को ताला जाती है और अपनी माँ के पास वो सिकाडा छोड़ देती है और दोस्तों वो सिकाडा सीधा लिगाया के मुंह के अंदर चले जाता है जिससे लिगाया को उठ जाती है खांसी। ताला बुरी तरीके से डर जाती है पर जब खांसी रुकती है तो लिगाया हो गई थी डिमोनिक। अब नेक्स्ट डे लिगाया की हालत में थोड़ा सुधार था और वो थोड़ा बहुत बात भी कर रही थी। यहाँ पे ताला अपनी माँ को परी के बारे में बता देती है और वो बता देती है कि कैसे परी के सिकाडा ने लिगाया को ठीक कर दिया, पर लिगाया ताला पे यकीन नहीं करती। उस रात को अब लिगाया के शरीर में कुछ होने लगता है और दोस्तों वो सिकाडा लिगाया की पीठ के अंदर जाकर चिपक गया था, मतलब अब लिगाया हो जाएगी पोजेस्ड। अगले दिन अब बयानी जब सोकर उठता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो जाकर चेक करता है और उसे मिलती है अपनी माँ जो जमीन पे डिमोनिक तरीके से अपनी पीठ को अकड़ रही थी। खैर अभी लिगाया इतनी ज्यादा आक्रामक नहीं थी तो अमोर उसे संभाल कर उसे बेड पे लेटा देती है। अमोर इसके बाद लिगाया के कमरे में ही सोना ढूंढने की कोशिश करती है पर तभी लिगाया के शरीर में हलचल होने लगती है और वो अचानक बैठ के चिल्लाने लगती है। उसकी जीभ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और ये देखकर नौकरानी डर के लिगाया वो कमरे में ही लॉक करके भाग जाती है। अब आगे दिखाते हैं ताला को जो वापस उसी घर में आ गई थी परी से मिलने के लिए। ताला परी को थैंक यू बोलती है उसकी माँ को ठीक करने के लिए और आज ताला परी से खाना मांगती है। परी चुटकी बजाते ही ढेर सारा खाना ताला के सामने ले आती है और ताला बहुत ज्यादा खुश होती है। वो खाना खाती है और अपनी माँ और भाई के लिए भी एक टोकरी में खाना भरकर ले जाती है। ताला खाने के साथ घर पहुंचती है जहाँ पे बयानी खाना गुस्से में फेंक देता है। बयानी का कहना था कि ताला को जो परी मिली है वो कोई परी वरी नहीं है और उसने उनकी माँ के साथ कुछ कर दिया है। ताला को कुछ समझ नहीं आता कि बयानी क्या बोल रहा है क्योंकि सुबह तक तो उसकी माँ ठीक थी। खैर अब रात होती है और लिगाया का लॉक्ड कमरा अपने आप खुल जाता है। ताला की आंख खुलती है कुछ डिमोनिक आवाजों के साथ और तभी उसके बिस्तर पे होने लगती है डिमोनिक चीजें। ताला साइड से झांक कर देखती है और उसे अपनी डिमोनिक माँ दिखाई देती है जिससे वो बुरी तरीके से डर के चादर में ही छुप जाती है।
थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत होता है तो ताला कमरे से बाहर जाकर चेक करती है और ताला को घर का मेन दरवाजा खुला हुआ मिलता है। ताला बाहर जाती है और वो कांप उठती है क्योंकि उसकी माँ एक कुत्ते को मारकर खा रही थी। अचानक ही लिगाया फिर अपनी बेटी पे भी हमला कर देती है, पर सही टाइम पे ताला गेट बंद कर खुद को बचा लेती है। शोर सुनकर बयानी भी वहां पे आ गया था, पर अब जब बयानी अपनी माँ को चेक करता है तो लिगाया हो गई थी बेहोश और उसके पास पड़ा हुआ था एक काला पंछी। दोनों बच्चे अब तुरंत अपनी माँ को वापस कमरे में लॉक कर देते हैं और अब इसके बाद ताला को यकीन हो जाता है कि जो उसके भाई ने कहा था वही सच है और वो परी कोई अच्छी परी नहीं है। ताला और बयानी अब अपनी माँ के कमरे के बाहर ही पूरी रात बैठे रहते हैं और सीन जाता है उस परी के ऊपर जो उस काले पंछी को उठाकर खा जाती है। और दोस्तों, आप लोग इस सीन को याद रखना। नेक्स्ट डे बयानी कुत्ते की लाश को दफन कर देता है और वो परी आती है ताला के पास। परी बोलती है कि बेटा, तुमने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया? पर ताला परी पे ही गुस्सा करती है। परी के हिसाब से उसने तो बस सिकाड़ा ताला को दिया था और जो डिसीजन था वो ताला का ही था। ताला गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद परी गायब हो जाती है। वहीं अब सीन जाता है ऑफिसर और अमोर पे और वो दोनों अब मिलके घर के बेसमेंट को सर्च कर रहे थे। बेसमेंट में से जब आवाजें आती है तो ताला जाकर वो सब कुछ देख लेती है और जैसे ही ऑफिसर ताला को देखता है वो भागकर जाकर उसे पकड़कर मारने लगता है। ऑफिसर ताला से पूछता है कि सोना कहाँ पर है, पर ताला को कुछ नहीं पता था। इतना ही नहीं, ऑफिसर ताला को यह भी बोलता है कि उसका बाप मर चुका है, पर तभी वहां पे आ जाता है बयानी अल्दो की गन के साथ। ऑफिसर अब बयानी को भी मैनिपुलेट करता है क्योंकि बयानी ऑफिसर को गोली नहीं मार पाता, पर ऑफिसर बदतर दिल था और वो बयानी के पेट में गोली मार देता है। ऑफिसर अब लिगाया के कमरे में चले जाता है सोना ढूंढने के लिए और ताला अब नौकरानी से मदद मांगती है। अमोर भी वहां पे अब मदद नहीं करती और अमोर बोलती है कि तेरा बाप मर गया है और मेरे को अब इस घर से कोई भी फायदा नहीं, जिसके बाद अमोर भी वहां से चले जाती है। अमोर भी सीधा ऑफिसर के पीछे लिगाया के कमरे में जाती है, पर ताला को आ गया था गुस्सा और इसलिए वो गन लेके जाती है ऑफिसर को मारने के लिए। ताला हिम्मत करके गोली चला भी देती है, पर जब गोली लगती है वो लग जाती है अमोर को और अमोर वहीं पे मर जाती है। ताला को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने एक इंसान को मार डाला, पर फिर वो जाती है लिगाया के कमरे में जहाँ पे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाथरूम के अंदर लिगाया पूरी तरीके से डिमोनिक हो गई थी और उसने ऑफिसर को मारकर खा लिया था। अपनी माँ की डिमोनिक हालत देखते ही ताला भागती है और अपने भाई को उठाकर घर से ही निकल जाती है, पर बयानी अब चलने की हालत में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लिगाया के मुंह के अंदर से एक और काला पंछी बाहर निकलता है, जिसके बाद लिगाया फिर से नॉर्मल हो जाती है। खैर, अब क्योंकि बयानी का काफी ज्यादा खून बह गया था तो बयानी बगीचे में ही मारा जाता है, जिससे ताला का अब पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। ताला को लगता है कि वो अभी भी अपने भाई को बचा लेगी अगर वो जाकर परी से मदद मांगे तो, और इसलिए ताला सीधा जाती है परी के पास। ताला परी के घर में जाकर परी को बुलाती है और उसे बोलती है कि सब कुछ ठीक कर दो क्योंकि ये सब तुम्हारी ही गलती है। परी अब काफी देर बाद ताला के सामने आती है और वो अब अपने साथ लाई थी एक चमकदार सा आलू। परी बोलती है इसे खा लो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, पर ताला समझ जाती है कि ये एक और झांसा है और इसलिए वो जवाब देती है कि तू मेरा बस इस्तेमाल कर रही है और अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जिसके बाद वो घर से भाग जाती है और परी को आ जाता है गुस्सा और दोस्तों यहाँ पे परी दहाड़ती है और अपने असली डिमोनिक रूप में आ जाती है। खैर, ताला अब अगली सुबह तक वापस घर पहुंचती है, पर उसे बगीचे में बयानी की लाश नहीं मिलती। ताला घर के अंदर जाती है और घर में उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि उसकी डिमोनिक माँ ने उसके भाई को खा लिया था और अब बस बयानी का सर हॉलवे में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ताला कांप उठती है। ताला पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने भाई के सर को पकड़कर रोने लगती है और तभी वहां पे आ जाती है परी। परी डिमोनिक तरीके से हंसती है और दूसरी तरफ ताला को अपनी माँ दिखाई देती है।
जो दीवार में सर मार रही थी। ताला अपनी माँ से जाके बात करती है, पर तभी उसकी माँ उस पे हमला कर देती है। ताला भागकर खुद को बंद कर लेती है अपने कमरे में, पर कमरे में पड़ी हुई थी अमोर की लाश। इतनी सारी लाशों को देखकर ताला चिल्लाने लगती है और बाहर से उसकी माँ पागलों की तरह गेट पीटने लगती है। एक बार फिर से ताला के पास आती है परी, और डिमोनिक परी ताला से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और ताला डर के मारे हाँ बोल देती है और वो परी की सारी बातें मानने को रेडी हो जाती है। जैसे ही ताला ये प्रॉमिस करती है, परी गायब हो जाती है और घर के अंदर हो जाती है शांति। ताला कमरे के बाहर जाती है जहाँ पे उसकी माँ अब जमीन पे पड़ी हुई थी, और उसकी पीठ में जो सिकाड़ा था वो बाहर निकल जाता है। मतलब दोस्तों, परी ने लिगाया को छोड़ दिया, पर लिगाया इतनी ज्यादा घायल हो गई थी कि वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। लिगाया जल्दी ही मारी जाती है और अब अकेली रह गई थी ताला, जो अपनी माँ की लाश पे खूब रोती है। थोड़ी देर बाद वहां पे परी अपना सौदा पूरा करने के लिए आ जाती है और वो ताला को बोलती है वो आलू जैसी चीज खाने के लिए, और अब ताला भाग भी नहीं सकती थी और इसलिए वो एंड में उस चमकदार चीज को खा जाती है। सीन अब अगले दिन पे जाता है जहाँ पे अल्दो वापस घर आ जाता है अपने एक दोस्त के साथ, पर ऑब्वियसली घर में उसे मिलता है मौत का मातम। उसे मिलता है बयानी कसर और अल्दो खूब रोता है, और फिर उसे अपनी बीवी की लाश भी मिल जाती है। अल्दो पूरी तरीके से टूट जाता है, पर वही उसका दोस्त एक ड्रॉर में से निकालता है सोने की ईंटें। मतलब दोस्तों, अल्दो ने सच में सोना चुराया था, पर उसके दोस्त को इस बारे में पता था, और अब उसका दोस्त दोस्ती जैसा कोई काम नहीं करता। वो जाता है और अल्दो को गन से उड़ाकर मार डालता है और सोना लेके भाग जाता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद ताला वहां पे आती है, पर वो अपने पापा की लाश को देखती भी नहीं, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से होश खो बैठी थी और ताला अब परी के वश में थी। ताला रात के टाइम मदर मैरी की आगे मोमबत्ती जलाती है और वो जो आलू जैसी चीज थी वो सड़ जाती है, जिसके बाद ताला चली जाती है जंगलों में और वो कभी लौट के वापस नहीं आती, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ कि वो जो परी थी वो एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी थी जिसे लोगों को खाना पसंद था। अब वो ऐसा करती कैसे थी? असल में उसके पास थे सिकाडास, जिनके इस्तेमाल से वो परी लोगों को पोजेस कर लेती थी, और फिर वो पोजेस्ड लोग इंसानों को मारकर खाते थे। हर एक इंसान खाने के बाद पोजेस्ड इंसान के अंदर से एक काला पंछी निकलता था, और वो परी उस पंछी को खाना पसंद करती थी। इतना ही नहीं, वो जो चमकदार आलू जैसी चीज थी वो मेरे हिसाब से सिकाडा के बहुत सारे अंडे थे, जिन्हें खाने के बाद इंसान मारा जाता है और बहुत सारे सिकाडा उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। ये सब कुछ हमें समझ आता है उस सीन के साथ जब ताला को जंगल की कुटिया में लाश मिली थी, और लाश के हाथ में वो आलू जैसी चीज थी और उसके शरीर में से बहुत सारे सिकाडा निकले हुए थे। तो कहने का मतलब अब ये हो सकता है कि ताला मारी जाएगी और उसके शरीर में से भी बहुत सारे सिकाडा बाहर निकलेंगे। इतना ही नहीं, ताला ने परी पे शुरुआत में इसलिए विश्वास कर लिया था क्योंकि जो उसकी घर की मदर मैरी की मूर्ति थी वो परी की तरह दिखती थी, और इसलिए ताला को लगा कि वो किसी एंजल से बात कर रही है, पर ऐसा नहीं था। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इन माय मदर्स स्किन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।